समुद्री सुरक्षा में भी दोनों देश आपसी सहयोग को प्रगाढ़ करेंगे। इसके अलावा खनिज और इस्पात आपूर्ति श्रृंखला की बात की जाए, प्रौद्योगिकी नवाचार की बात की जाए, इसको लेकर भी अहम समझौते जो हैं वो दोनों देशों के बीच यहाँ पर अभी हुए हैं। तो अहम समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति सुबियांतो के बीच हुए हैं और यहाँ पे एक संयुक्त वक्तव्य हमने सुना किस तरह से भारत और इंडोनेशिया अब समुद्र सुरक्षा सहयोग को विस्तार करता हुआ नजर आएगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में यहाँ पर समझौता हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट, स्वास्थ्य कार्यबल पर भी समझौता हुआ है। चिकित्सा उत्पाद नियमन पर भी समझौता हुआ है। खनिज व इस्पात आपूर्ति श्रृंखला की बात करें, कृषि के क्षेत्र की बात करें, दूरसंचार, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, सहयोग, नवाचार पर भी दोनों देश अब साथ मिलकर काम करते हुए नजर आएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी भरे स्वागत का आभार व्यक्त किया और कहा कि ये जो एक नए सुनहरे अध्याय की शुरुआत हो रही है और दोनों ही देशों के जो उच्च स्तर प्रतिनिधि मंडल स्तर पर जो बातचीत हो रही है उसकी तस्वीरें इस वक्त हम यहाँ देख सकते हैं। बिल्कुल, काफ़ी अहम तस्वीरें और इसके साथ साथ अहम बातचीत यहाँ पर देखने को मिली है। किस तरीके से इंडोनेशिया जो है भारत के अलग अलग तकनीक जो है उसको अपनाने की बात यहाँ पर की गई है। फिर चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब हम ईवीएम की बात करते हैं तो वहाँ भारत किस तरीके से मददगार साबित होगा या गरीबी उन्मूलन के लिए कैसे समाधान दे सकता है। भारत ने अपने पीडीएस सिस्टम की अगर हम बात करें, मिड डे मील की बात की जाए, इसके तहत भी हम देखेंगे जो अहम सहयोग है वो इंडोनेशिया को दिया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ भी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो नज़र आएगी। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि जो दोनों देश के युवा हैं वो ऊर्जा से लबरेज हैं और ऐसे में उन्हीं के लिए आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए तमाम जो आवश्यकताएँ हैं उनको हम प्रयास कर रहे हैं, उन उम्मीदों पर पूरी तरीके से उतर सकें। और उसी वजह से हम देखेंगे कि इंडोनेशिया में आईआईएम बेंगलुरु की जो शाखा है वो भी उसकी यहाँ शुरुआत होगी। इसके चलते वहाँ के जो छात्र हैं वो यहाँ पर बेहतर शिक्षा जो है ग्रहण कर सकेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने जिक्र किया स्टार्टअप सिस्टम को लेकर भी कैसे वो महत्वपूर्ण हो जाता है और मैरीटाइम सुरक्षा के लिए दोनों देशों के जो कोस्ट गार्ड हैं उसका यहाँ जिक्र हुआ। ब्लू इकॉनमी का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और ये वो बातचीत जो इस दौरान की गई जब प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई थी, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के ज़रिए भी। साथ ही साथ आज के समय में किस तरीके से एक देश के सामने कई तरह की समस्याएं होती हैं और इसी में खासतौर से जब हम कृषि की बात करते हैं तो भारत आज के समय में कृषि की समस्याओं का समाधान देता हुआ नज़र आता है पूरे विश्व को। खासतौर से एग्रो टेक्नोलॉजी की बात की जाए जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया और कैसे एक सप्लाई चेन जो है वो बेहतर होगी। लॉजिस्टिक्स की लगातार हम बात कर रहे थे। तमाम ऐसी महत्वपूर्ण पहल जिनको देखा जा सकता है जो कि दोनों देशों के बीच यहाँ होती हुई नज़र आ रही हैं और उसी के चलते विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी लगभग हर एक क्षेत्र में बेहतर कदम जो है वो आज यहाँ दोनों देश उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये वाकई जिसको सुनहरा अध्याय कहा प्रधानमंत्री ने, इसकी जो शुरुआत है होती हुई नज़र आ सकती है। और खासतौर से प्रोफेसर जोशी आपसे मैं जान